वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारी न्यू मॉम्स को अक्सर अम्बिलिकल की अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि जिसे हम हिंदी में गर्भनाल भी कहते हैं उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहती है। कि बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड जब गिर जाए तो हमें उसका क्या करना चाहिए। उसके बाद जैसे कि बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड अगर नहीं गिरी है तो वो कैसे सूख के गिरेगी, उसकी देखभाल कैसे करें, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप की क्वेरीज अक्सर जो है मॉम्स के मन में रहती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको गर्भनाल से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल मॉमीज। सो आज का जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है गर्भनाल से जुड़ी जरूरी बातें या फिर टिप्स रिलेटेड टू अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। सो सबसे पहले तो अम्बिलिकल कॉर्ड होती क्या है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, यानी व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड या जिसे हम हिंदी में गर्भनाल भी कहते हैं। ये एक गुथी हुई रस्सी की तरह होती है जो माँ के प्लेसेंटा को यानी कि गर्भवती महिला के प्लेसेंटा को बच्चे से जोड़ती है और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल के थ्रू बच्चे को माँ के शरीर से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और सारे जरूरी पदार्थ मिलते रहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह की लाइफ लाइन होती है बच्चे और माँ के बीच में, ठीक है, एक कनेक्शन जो है वो बनाती है ये। और जब बच्चे की बर्थ होती है यानी कि बच्चा पैदा होता है उस समय पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड सहित बाहर आता है। इसकी औसतन लंबाई 50 टू 60 सेंटीमीटर होती है जो ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड की गई है। लेकिन कुछ लेडीज में या कुछ गर्भवती महिला में इससे ज़्यादा की भी लेंथ देखी गई है और कुछ में इससे छोटी भी देखी गई है, जैसे कि 15 से 20 सेंटीमीटर तक की लेंथ की भी अम्बिलिकल कॉर्ड देखी जा सकती है या फिर 100 सेंटीमीटर तक की भी अम्बिलिकल कॉर्ड फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है। सो औसतन लंबाई की अगर हम बात करें तो वो 50 टू 60 सेंटीमीटर तक होती है। और जब गर्भनाल बहुत छोटी होती है तो ये जो है एक समस्या की बात हो सकती है, क्योंकि ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी में ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर बहुत लंबी गर्भनाल है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि कई बार वो बच्चे के गले में भी फंस जाती है। और इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि किन गलतियों की वजह से या मदर की किन गलतियों की वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल बच्चे के गले में फंस जाती है और हमें क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे कि गर्भनाल बच्चे के गले में ना फंसे और आराम से बच्चे की डिलीवरी हो जाए, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर भी नेक्स्ट टाइम वीडियो लेकर आऊँगी। सो गर्भनाल में 2 आर्टरीज और एक वेन होती है। आर्टरीज जो होती है वो बेसिकली जो है फूड सप्लाई करने का काम करती हैं या फिर बच्चे को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन ये सब सप्लाई करने का काम करती हैं। और वेन्स जो होती हैं वो उसके शरीर से जितना भी वेस्ट मटेरियल रहता है उसको निकाल कर प्लेसेंटा की तरफ ट्रांसफर करती हैं, जिससे फिर वो माँ के शरीर में फिल्टर हो जाता है, ठीक है। सो इसमें 2 आर्टरीज और एक वेन होती है। अब ज़्यादातर मदर्स का ये क्वेश्चन रहता है कि जब बच्चे को अम्बिलिकल कॉर्ड के सहित वो बाहर आता है और डॉक्टर्स उसे कट करते हैं तो क्या बच्चे को पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है? तो जी नहीं, बच्चे को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड में किसी भी तरह की नर्व्स नहीं होती है। नर्व्स की वजह से ही हमें दर्द का एहसास होता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड में खाली 2 आर्टरीज और एक वेन होती है, इसमें कोई नर्व्स नहीं होती, इसलिए डॉक्टर्स जब इसे कट करते हैं, सीजर लगाते हैं, तो इसमें बच्चे को किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। तो ये हो गई अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जो आपको जानना जरूरी था। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल कब गिरती है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड सहित बाहर आता है। डॉक्टर्स उसको कट करके एक छोटा सा पार्ट जो है वो बच्चे की नाभि पे छोड़ के उसमें एक क्लिप लगा देते हैं, ठीक है। और जब आपकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है, आप घर आ जाती हैं बच्चे को लेकर, उस समय आपको अम्बिलिकल कॉर्ड को अपने आप सूख कर गिरने देना है। उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिल्कुल भी छूना नहीं, बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ठीक है। वो अपने आप ड्राई होकर गिर जाएगी। कब गिरती है? तो अम्बिलिकल कॉर्ड नॉर्मली जो है 6 से लेकर 21 दिन के भीतर गिर जाती है सूखकर। बच्चे के पैदा होने से लेकर 6 दिन भी लग सकता है या फिर बच्चे के पैदा होने से लेकर 21 दिन भी लग सकता है। लेकिन अगर 21 दिन के बाद भी आपके बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं गिर रही है तो ऐसे में फिर आप डॉक्टर के पास विजिट कर सकती हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं, ठीक है। नॉर्मली इसे 6 से 21 दिन लगता है गिरने में, या अपने आप ड्राई होकर गिर जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है वो ये कि अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल की देखभाल किस तरह से की जाए कि वो अपने आप ड्राई होकर गिर जाए 6 से 21 दिन के भीतर। तो देखिए, आपको इसके लिए कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उन बातों को आप जब फॉलो करेंगी तभी आपके बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड सूख कर अपने आप समय से गिर जाएगी। सबसे नंबर फर्स्ट
तो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल को आपको बिल्कुल सूखा रखना है, बिल्कुल भी उसको गीला नहीं होने देना है। जितना वो सूखा रहेगी, जितनी वो ड्राई रहेगी, उतनी जल्दी वो गिर जाएगी। ठीक है। नंबर सेकंड, उस पर आपको किसी भी तरह की नमी नहीं आने देना है, किसी भी तरीके से उसको गीला नहीं करना, उस पर पानी की कोई भी बूंद नहीं पड़नी चाहिए। नंबर थर्ड, अगर आप बच्चे को नहलाना चाहती हैं तो वैसे कोशिश करिए कि उसे जो है 6 डेज तक मत नहलाइए, क्योंकि डॉक्टर इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड ना गिर जाए तब तक बच्चे को मत नहलाइए, जिससे कि वो अपने आप पूरा सूख जाए, ड्राई हो जाए और फिर वो गिर जाए। ठीक है। नहलाने से क्या होता है कि कई बार जो है हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसमें पानी चला जाता है, फिर वो सूखने की जगह पर उसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए अक्सर डॉक्टर्स ये परामर्श देते हैं कि आप जब तक बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड ना गिर जाए उसको मत नहलाइए। लेकिन अगर आप नहलाना चाहती हैं तो आप बच्चे को स्पॉन्ज बाथ दीजिए। स्पॉन्ज बाथ के मतलब होता है कि बिल्कुल कपड़े को गीला करके उसको अच्छे से निचोड़ के उसमें पानी की कोई भी बूंद ना रह जाए, उससे आप बच्चे के शरीर को पूरी तरह से साफ कर दीजिए। उसके बाद एक सूखे टॉवल से उसके शरीर को सुखा दीजिए। और अम्बिलिकल कॉर्ड वाले हिस्से में यानी कि नाभि वाले हिस्से में बिल्कुल भी पानी नहीं जाने देना। ठीक है। अगर आपको उसके आसपास के एरिया को क्लीन करना है तो उसके आसपास के एरिया को क्लीन करने के लिए आप जो है कॉटन या फिर जो रुई होती है ना, उसको पानी में डिप करके उसको अच्छे से निचोड़ के बिल्कुल सुखा कर उससे उसके नाभि के आसपास के एरिया को क्लीन कर दीजिए। इससे जो है उसमें पानी भी नहीं जाएगा और उसके आसपास अगर स्वेटिंग वगैरह हुई है या फिर जो है गंदगी जमा हुई है तो वो भी क्लीन हो जाएगी। नंबर 4, अगर आप बच्चे को तेल लगा रही हैं, लाइक सरसों का तेल या नारियल के तेल से उसकी मालिश कर रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो तेल की ड्रॉप बच्चे की नाभि और अम्बिलिकल कॉर्ड में बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। हमें उस एरिया को छोड़कर बाकी बॉडी में तेल लगाना है, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड में बिल्कुल भी तेल नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से अगर आप बच्चे को बेबी पाउडर लगा रही हैं तो बेबी पाउडर भी जो है उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें पाउडर, तेल, इस तरह की चीज़ें जो है डालती हैं या इस तरह की चीज़ें उसमें जो है जाती हैं तो फिर वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है। तो फिर पॉसिबिलिटी है कि उसमें पस आ सकता है, ब्लड आ सकता है। इसलिए इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। आपको अम्बिलिकल कॉर्ड वाले हिस्से को छोड़कर उसमें बिल्कुल भी तेल और पाउडर नहीं जाना चाहिए। आपको अगर तेल और पाउडर यूज़ करना तो आप जो है उस हिस्से को छोड़कर बाकी शरीर में आप तेल और पाउडर लगा सकती हैं बच्चे को। 5th इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब बच्चे को आप डायपर पहना रही हैं तो आप कोशिश करिए कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है यानी कि जो क्लिप वाला पोर्शन है जिसपे डॉक्टर ने क्लिप लगा रखी है उसके नीचे आप डायपर को पहनाएं। डायपर ऑब्वियसली बड़े साइज के होते हैं और न्यूबॉर्न बेबीज बहुत ही छोटे होते हैं, तो अक्सर जो है कभी कभी मॉम से गलतियां हो जाती हैं कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर तक डायपर को पहना देती हैं, जिससे फिर वो रगड़ खाता है और उसमें पस या फिर ब्लड आ जाता है। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अम्बिलिकल कॉर्ड की जो क्लिप है उसके नीचे ही डायपर को पहनाना है। डायपर अगर बड़े साइज का है तो चाहे वो जो है क्लॉथ डायपर हो या फिर जो है मार्केट में मिलने वाले नॉर्मल डायपर हो, तो अगर वो डायपर बड़े साइज का है तो आप उसकी बेल्ट को थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि वो क्लिप के नीचे ही होना चाहिए, क्लिप के ऊपर आपको उसको नहीं पहनाना है। 6th इंपॉर्टेंट चीज है कपड़ा। ऐसे टाइम पर जब बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड सूख कर गिरने वाली हो तब आपको बच्चे को 1 पीस वाले कपड़े पहनाने चाहिए। कोशिश करिए कि आप बच्चे को 1 पीस वाले कपड़े पहनाएं, क्योंकि ऐसे में जो है अम्बिलिकल कॉर्ड से वो रगड़ नहीं खाएगा। जब आप बच्चे को जो है इस टाइप के 2 पीस वाले कपड़े पहनाती हैं, लाइक ऊपर कोई टी शर्ट या टॉप इस टाइप का पहनाती हैं और नीचे पैंट या फिर स्कर्ट वगैरह बच्चे को पहनाती हैं, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर नीचे कपड़े होते होते वो उससे रगड़ खाते हैं और उसमें बहुत माइनर सा ब्लड आ जाता है। तो कोशिश करिए कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड सूख कर गिरने वाली हो तब आप बच्चे को 1 पीस वाले कपड़े पहनाइए। ये बच्चों के लिए बेस्ट रहते हैं। इससे जो है अम्बिलिकल कॉर्ड में बिल्कुल भी रगड़ नहीं होगी और वो अपने आप ड्राई होकर गिरेगी। सो आई होप कि अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी अब तक आपको मिल चुकी होगी। अम्बिलिकल कॉर्ड होती क्या है, ये कितने दिनों में सूख कर गिरती है और हमें इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये सारी जरूरी बातें मैंने आपको आज बताई हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यू पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनके मन में भी जो क्वेरीज है, जो क्वेश्चन है गर्भनाल से जुड़े, वो उसका आंसर उन्हें मिल सके। ठीक है। और वो उसका देखभाल अच्छे से कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।